अच्छा चलो देखो, मैं तुम्हें फिर समझा देता हूँ ताकि जब तक ये रिकॉर्डिंग नहीं शुरू हो रही मैं पहले इसको स्टॉप। अच्छा अब हुई है, ठीक है। मुझसे क्लास के एंड में पूछूं, मैं ये आपको बताता हूँ, ठीक है। अच्छा अब देखिए बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग अभी शुरू करते हैं ग्राफ्स को। आपको पता है कि मैंने आपसे कहा था कि हम यहाँ पर अपना डेटा रखते हैं। मैं फिलहाल इसके अंदर कुछ डेटा रखता हूँ और मैं आपको यहाँ पर एक ये रख देता हूँ, ईयर। और फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ कि पास कितने स्टूडेंट्स हुए। जो हमने रिजल्ट्स बनाए थे वो कई साल के हमने जमा किए। और फर्ज करो अभी सब कुछ आपको आता है जो मैं कर रहा हूँ, लेकिन अभी इसके आगे जो काम शुरू करूंगा वो आपने सीखना है। एक सेकेंड, एक सेकेंड। बच्चा आ गया है कोई? नहीं। अच्छा, किसी बच्चे ने हैंड रेस किया या वैसे ही हो गया है? अच्छा चलो। अब देखो, 2015 में हमने कहा कि हमारे पास 150 लोग पास हुए। 2016 में हमने कहा कि हमारे पास 300 लोग पास। में जान के फर्क ज्यादा डाल रहा हूँ ताकि आपको नजर आए कि ये ग्राफ कैसे बनेंगे। 2017 में आपके पास 120 पास हुए। 2000 सॉरी 2018 में आपके पास 312 पास हुए। 2019 में 2019 में आपके पास 340 पास हुए। 2020 में आपके पास 200 पास हुए। फर्ज करो मैंने बेटा ये डेटा बनाया है और ये मैं डिलीट कर दूं ताकि ये डिलीट हो जाए। अब मैं ये किसी ग्राफ में देखना चाहता हूँ कि मेरे पास ये डेटा किस तरह नजर आएगा। देखो बेटा, आपने बहुत सारे ग्राफ का नाम सुना है, मैं यहाँ पे लिखता भी चाहता हूँ ताकि पता चलता जाए। तो सबसे मजेदार या आसान सा एक ग्राफ या चार्ट होता है, उसे हम पाए चार्ट कहते हैं, पाए। तो देखो वो कैसे बनता है। देखो बेटा, आपने जो डेटा पे ग्राफ बनाना है, बट देखो ये भी हो सकता है कि हमारे एक्सपेंस कितने हुए। मैंने मैंने ये पहले महीने में हॉस्टल में रहा, मेरा कितना खर्चा हुआ, दूसरे महीने में कितना अब मैं उसे ग्राफ में देखना चाह रहा हूँ। हम कंपेयर कर रहे हैं कि हमारा जो एक्सपेंस है वो कितना है। कोई कंपनी है उसका एक्सपेंस है, किसी कंपनी का रेवेन्यू है। तो हम इस तरह सारे साल या महीने लिखते जाते हैं और हम यहाँ से उसके आगे उसके पैसे भी लिखते जाते हैं। अभी तो पास्ट है ना, तो आप हर चीज को जहन में रखना, मैं बनाऊंगा। अब देखो जरा, जिसको हमने यहाँ से बनाना है हम उस पूरे को सिलेक्ट करते हैं। ये पूरा डेटा रेंज थी, मैंने पूरे को सिलेक्ट किया। तो बेटा अब यहाँ पे आपने याद रखना है, देखिए इंसर्ट, ये देखिए मैंने इंसर्ट को क्लिक किया। और जरा गौर करें, हमने चार्ट, इन्होंने कहा था पाए चार्ट। तो देखो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे आपको चार्ट्स नजर आएंगे, ये रहा चार्ट। और चार्ट में देखना शुरू करो तो पहला ही पाए है, बार है। अब देखो मैं पहले वाले आसान वाला सिखाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ से इसको क्लिक कर देता हूँ। देखो मैं इसको जो ही क्लिक करूंगा क्या होगा, ये देखो इसने कहा 2D चाहिए आपको, 3D चाहिए आपको, या एक हम डोनट जो हम खाते हैं ना, मिठाई का गोल सा बना हुआ जिसमें सुराख होता है, उस तरह के चार्ट्स हैं। और भी चार्ट्स, मैं एक आसान सा देखो यहाँ से शुरू करता हूँ फिलहाल, डोनट का। ये 3D पाए का। मैंने 3D पाए को क्लिक किया, देखो क्या बनेगा, क्लिक किया। ये देखो बेटा, अभी अगर आप गौर करो, फिर दोहरा दूंगा आप सबके लिए, लेकिन पहले एक दफा समझ लो। मैंने डेटा को सिलेक्ट किया, मैं इंसर्ट में गया, मैंने चार्ट में गया और मैंने यहाँ से पाई को दबाकर यहाँ से 3D पाई को क्लिक कर दिया था। तो मेरा ये वाला ग्राफ बना हुआ आया। लेकिन अभी जो एक चीज मैं और आप और कर सकते हैं वो ये है कि हमें पता नहीं चल रहा कि कौन सा एरिया कौन सा है, यानी हमने किस एरिया को क्या वैल्यू दी है। तो देखो मैं यहाँ से क्या करूंगा, ये देखो प्लस का सिंबल नजर आ रहा है। जी सर। अब देखो मैं इसको प्लस को क्लिक करता हूँ और देखो यहाँ पे चार्ट टाइटल ये ईयर नजर आ रहा है। यहाँ पे देखो आपके लेजेंड में ये है। और यहाँ से अब मैं डेटा लेबल कर देता हूँ। तो देखो अभी, अच्छा हाँ मैंने क्या किया है, मैंने ईयर्स को भी सिलेक्ट किया हुआ था, सॉरी। अब ये देखो मेरे साथ ही क्या हुआ कि इसने मुझे साल दिखा दिया। मैंने तो यहाँ पे पाई में क्या दिखाना था, कितने बच्चे पास या फेल हुए, याद आया? जबकि मैंने क्योंकि ये भी सिलेक्ट किया तो इसने यस सारे सर। साल यहाँ से साल पकड़ लिए। अब मैं एक मिनट इसको अनडू करता हूँ, एक सेकेंड। अब देखो मैंने, मुझसे वो गलती थी और मुझे अभी समझ में आया हो क्या गया। ये देखिए अब आपने यहाँ से पास्ट को जितने बच्चे हैं इनके पाए बनने हैं, इनके टुकड़े बनने हैं। तो मैं फिर यहाँ से इंसर्ट में गया और मैंने यहाँ से चार्ट को लिया और यहाँ से मैंने 3D पाए किया।
तो देखो बेटा, अब जो है ये आपके पास तमाम बच्चे जो पास हुए वो सब नजर आ रहे हैं। और जरा यहां से देखो, ये आप यहाँ से डेटा का लेबल ले लो। ये देखो मैंने क्लिक किया, ये देखो अब आपके पास ये सारे बच्चे 200, 340, 312, जो कम है उसका पाई का साइज छोटा है, जो ज्यादा है उसका पाई का साइज बड़ा है। पहले बताओ ये मैं लाइन वाले बताऊंगा, एक्स और वाई वाले में दोनों का, लेकिन अभी मुझे बताओ ये वाली बात समझ में आई है या नहीं कि क्या बना है। सर जी पाई सर। थोड़ा रिपीट करे तो। मैं अभी करता हूँ बिल्कुल। अच्छा चलो दोबारा से बना लेते हैं, फिर से बिल्कुल जीरो से बनाते हैं। देखो बेटा, पाई में क्योंकि मैंने इन चीजों का शेयर दिखाना है, एक केक है एक, और उसके अंदर ये पाई है जिसके अंदर मैंने उसके पीसीस बनाने हैं। तो देखो अब वो पाइस कैसे बनेंगी, मैं जिन वैल्यूज पे बनाना चाहता हूँ, मैं फिर दोबारा दोहराता हूँ, उनको सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट करके इंसर्ट में जाऊंगा, और इंसर्ट करके यहाँ से पाई में आ जाऊंगा। पाई में मैंने जो स्टाइल लेना है, ये भी एक स्टाइल है, लेकिन मैं जरा खूबसूरती के लिए 3D, जिसमें कि मुझे उसकी साइड्स नजर आ रही हैं, ये लिया, क्लिक किया, तो ये देखो इसने मुझे एक चार्ट दिखा दिया बना हुआ। मैं इसे करीब ले आता हूँ। अब ये मुझे बता रहा है कि आपके पास डिफरेंट तमाम वैल्यूज हैं और इनके अंदर ये सब है, लेकिन मुझे बता नहीं रहा कि ये कितनी वैल्यू है, ये कितनी है, सिर्फ बता रहा है कि पास हुए थे और ये डिफरेंट साल है। अब मैं यहाँ से इसको प्लस करूंगा, ये देखिए मैंने प्लस किया, डेटा लेबल किया, तो लेबल होते ही क्या हुआ देखिए, अब नजर आ रहा है 200, 150, 300, 120, और ये सारा कुछ मुझे नजर आना शुरू हुआ। पहले आप एक्सक्यूज बताएं मी कि सर। क्या। जी बेटा। सर वो परमिशन मांग रहे हैं सर ग्रुप में। सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। मैंने क्या किया, एक मैं इधर आ गया हूँ। यार यहाँ पे कोई नजर नहीं आ रहा, आप उनसे को एक दफा और जरा वो कर दें, अप्लाई करें, क्योंकि मैं पहले भी इधर जी आया हूँ, सर। टिंग टोंग हुआ था, लेकिन कोई यहाँ पे था नहीं। अब दोबारा से बोलो जरा आ जाए जल्दी से। अच्छा बेटा, आप लोग बाकी लोग जरा अगर लिखना चाहते हैं तो आप लिख लें कि सिलेक्ट द रेंज ऑफ डेटा जिस पे आपने बनाना है, सिलेक्ट कीजिए रेंज ऑफ डेटा, देन इंसर्ट, देन चार्ट, देन पाई चार्ट। चलो जब ये आते हैं तो हम कर लेते हैं, ठीक है, ताकि मैं बाकी टाइम अब वो बीच में ना रह जाए। ये देखिए, हमने जिस पे डेटा पे काम करना था हमने उसको पकड़ा और उसको हम यहाँ पर लेकर आ गए। तो अगर अब आप देखें, पहले तो आप मुझे बताएं ये वाली चीज समझ में आई बनानी या नहीं। जी सर। अच्छा अब एक चीज देखना बेटा, मैं इसको पहले बंद करते नजर ना आए। अब देखो, जब अब मैं चाहता हूं कि मैं इसको इस किसी पीस को सामने लाऊं, आप बात कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि मैं 200 पे बात करूं और 200 यहां पर नजर आए, तो देखो बेटा इसकी जो एंगल चेंज करने होते हैं, क्योंकि ये मजेदार है और ये आपके बहुत यूज होता है। तो देखो हम क्या करते हैं, हमसे डबल क्लिक करते हैं, जो ही मैंने डबल क्लिक किया, जरा यहाँ पर नोट करो, फॉर्मेट डेटा सीरीज, और ये थर्ड वाला टैब खुला है, ये वाला देखो, ये सीरीज ऑप्शंस क्या है। अब फिर देखो बाहर डबल क्लिक करता हूँ, देखो गायब हो गया। अब इसका साइज की बात कर रहा है वो, कि कितना बड़ा हो कितना चौड़ा हो, लेकिन मैं जब इसके अंदर इस चौकोर के अंदर क्लिक किया तो ये देखो, ये मेरे पास अब आ रहा है ये वाला। और यहां से मैं थर्ड को क्लिक करता हूं, तो अब देखो इसका एंगल कैसे बनता है, जरा नोट करना। देखो मैं इसे प्लस करूंगा, तुमने इधर नजर रखनी है कि कर क्या रहा है, नोट करो। तुम्हें कुछ फील हो रहा है क्या हो रहा है, कितने डिग्री से घूमता चला जा रहा है। यस सर, रोटेट कर रहा है। ये देखो बेटा, अब ये 120 तुम्हारे पास आ गया, और आगे चलो देखो 300 आ जाएगा। अभी रुको देखो जरा, पहले मुझे सिर्फ इतना सा बताओ कि क्या ये मजेदार है और समझ में आ रहा है कि नहीं। यस सर। रिपीट हाँ कर रहा है ये सर। मैं दोबारा बताऊंगा, मैं दोबारा बताऊंगा, एक मिनट रुक जाओ, फिर रुक जाओ, चलो रुक जाओ। अब देखो, तुम चाह रहे हो 340 वाला सामने आ जाए, क्योंकि तुम अभी उस पर बात करना चाहते हो या तुम अपनी प्रेजेंटेशन में डाल चाहते हो। इस वाले ग्राफ को तुम यहाँ से कॉपी करोगे और इसको ले जाके प्रेजेंटेशन में कंट्रोल C किया और इसको उठा के पावर पॉइंट में डाल सकते हो। अब तुम कह रहे हो मैं 340 को लाना चाहता हूँ, मैं इसको बंद कर दूं, फिर जीरो से करके देखो। देखो बेटा, मैंने कहा था आप इसको, जो नए बच्चे हैं ना, इस पाए के अंदर कहीं पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये अपीयर होगा, देखना जरा। डबल क्लिक, ये देखो ये आ गया। और इसका थर्ड टैब देखो, जो वन है ना, ये कलर्स के मुतालिक है, इसके इन स्टाइल्स के, हम इन पे नहीं बात कर रहे हैं, वो हम पहले फिल्म में कर चुके हैं, हम यहाँ पर बात करेंगे, वर्ड में हमने किया था। यहाँ से अब मैं देखो इसका एंगल बदलना शुरू करता हूँ, ये देखना जरा, ये देखना जरा, मैं इसके एंगल को चेंज कर रहा हूँ, ये देखो,
अब मेरे सामने क्या आ गया है 120 के बजाय, ये देखो 150 वाला पाए आ गया, स्लाइस आ गया है। हाँ या नहीं? सर ये एक्सप्लोजन से तो क्या देखो होता है? बेटा, मैं बताऊंगा, मैं अभी उस पर जाने लगा हूं। पहले बताओ ये वाला पूरा समझ में आया? यस सर क्लियर है। ये जो घूम रहा है, अब सुनो, जो अभी सवाल दूसरा आया है बेटा, उधर मैंने अब पहुंचना था। देखो, आपने बाज़ औक़ात देखा होगा कि पाइस जो है ना, ये तो अभी चिपके हुए हैं ना, ये एक केक की शक्ल में ही है, एक उसमें ही है, ऐसा ही है कि नहीं? अगर मैं चाहूं कि इनके बीच में गैप हो, मेरी बात समझ रहे हो? आपने कभी खूबसूरत सी पाइस के ग्राफ बने हुए, चार्ट बने हुए देखे होंगे कि वो एक दूसरे से दूर भी होते हैं। तो देखो बेटा, जिस बच्चे ने भी सवाल किया, अब जरा गौर करना। देखो 1 2 3, देखो मैं इसको बढ़ाता जा रहा हूँ, जरा गौर करना। तुम्हें कुछ फील हो रहा है? क्या हो रहा है? यस सर। क्या हुआ है बताओ? सर वो गैप एक्सप्लो आ गया बीच में सर। वेरी गुड। देखो इन्होंने ये आपस में एक्सपैंड कर गए हैं, हमने थोड़ा सा इसको एक्सप्लोड कर दिया, इसको इसको दूर दूर कर दिया है। तो अब देखो आपके पास ये, अगर मैं यहाँ क्लिक करूं तो हर स्लाइस अलग पड़ा है। और अगर मैं इधर से कोई एक स्लाइस को डबल क्लिक करूं और मैं इसको उठा के यहाँ लाना चाहूँ, गौर करना, इसको देखते रहो सारे बच्चे। देखो, ये देखो, ये उससे दूर हो गया, कि तस्वीर यार छोटी है, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि और भी बेहतर। ये देखो, ये उनके करीब आ गया, बंद हो गया। अब देखो मैं इसको, सॉरी, ये तो पूरे ग्राफ घूम रहा है ना, एक्सप्लोर तो किया ही नहीं था मैंने अभी इसको। थोड़ा सा इसका एक्सप्लोजन करते हैं ताकि अलग अलग हो जाए सारे पीस। देखो जो सिलेक्ट था वो एक्सप्लोड हो रहा है, सॉरी मैं अब मजेदार हो गया और भी। वापस लाओ। देखो इस सारे को हमने, किसी भी एक पीस को जिसको आप निकाल के दिखाना चाह रहे हैं, पहले हमने क्या किया था, पहले हमने सब को लेके गए थे, हमने ओवरऑल बाहर रखा है, इसको क्लिक किया था और यहाँ से इन सब को सिलेक्ट किया था और देखो एक्सप्लोड किया था, सारे एक्सप्लोड हो रहे थे। पहले गौर करो, देखो सब होते हुए नजर आ रहे हैं। जी सर। अब जरा गौर करना सारे बच्चे, मैं इस एक पे ज्यादा, सॉरी इस लेबल को नहीं, मैं इस एक को ज्यादा बाहर निकालना चाह रहा हूं, इस पर बात कर रहा हूं मैं अभी। तो देखो बेटा, इसको क्लिक करो, डबल क्लिक। अब जो है ना, सिर्फ ये वाला एक सिलेक्टेड रहे मेरे पास। अब जरा यहाँ पर आओ और देखो इसको बढ़ाना शुरू कर दो, जरा सा बढ़ाओ। ये देखो, ये वाला एक पीस बाहर निकला हुआ नजर आ रहा है अब या नहीं? आ रहा है। बिल्कुल। तो देखो बेटा, अब ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अभी आप स्टैट्स वगैरह पढ़ोगे तो मुझे नहीं मालूम कि आपके उसमें कितना उसका रोल है, एक आधा कोर्स तो जरूर पढ़ाते हैं। तो उसके अंदर जब आप ग्राफ बनाओगे, रिजल्ट्स दिखाओगे, तो आप बहुत सिंपल दिखा सकते हो, सिंपल पाई में आप एक्सप्लोर कर सकते हो, आप किसी को बाहर निकाल सकते हो, आप किसी को घुमा सकते हो। तो देखो मैं अब यहाँ पे एक चीज आपको बताने लगा हूँ। एक तो मैंने आपसे, सॉरी मैं इसको छोटा करना चाह रहा था ताकि हमें पीछे भी नजर आए हमने क्या किया हुआ था। हम ये यहाँ पे कहीं पे मैं लिखता हूँ। अभी आपने क्या सीखा? पाई चार्ट सीखा, इसके अंदर आप सिलेक्ट करते हो डेटा। मैं इसी के आगे लिख रहा हूँ ताकि आपको नजर आए और आप इसकी बाद में सीख सकें। डेटा को सिलेक्ट करते हो, फिर आप इंसर्ट में जाते हो, फिर आप चार्ट में जाते हो और फिर आप चार्ट का टाइप ले लेते हो, जिसको मैंने यहाँ पे अभी पाई किया है। अब बताओ मुझे बात समझ में आती है ये कि नहीं? क्लियर है सर। क्लियर हो गया। फिर उसका मैंने आपको इसके अंदर ये बताया कि पाए चार्ट के अंदर आपने इसको डबल क्लिक करना है। पहले तो मैंने आपको ये बताया कि आपने इसको, देखो यहाँ से ये अमूमन डेटा लेबल्स नहीं दिखा रहा होता, ये खाली दिखाता है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? जब ये पहला दफा दिखाएगा तो खाली दिखाएगा। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ से चार्ट के एलिमेंट्स होते हैं, देखो प्लस का सिंबल चार्ट का एलिमेंट है, आप इसके अंदर जाते हैं और यहाँ पे देखिए डेटा लेबल नहीं हुआ हुआ, चेक नहीं हुआ हुआ, ये देखिए नहीं दिखा रहा। जब मैं इसे चेक करूंगा तो ये देखिए अब ये मुझे दिखा रहा है कितने अफराद, ये कितनी पैसे या कितने डॉलर्स, ये इसके ऊपर लिखा हुआ आ रहा है। तो मैं आपसे क्या कहता हूँ, आप इसके अंदर जाके फिर क्या कीजिए, चार्ट एलिमेंट में चाहिए और चार्ट एलिमेंट्स के अंदर से आपने लेबल्स को चेक करना है। बेटा अगर जो भी नए बच्चे हैं मुझे बता दीजिए, समझ में, मुझे पता है नई चीज है, अगर समझ में नहीं आ रहा तो भी पूछिए। फिर कह रहा हूँ, सिलेक्ट किया, ये मेरे पास चार्ट के एलिमेंट्स थे, इसे क्लिक किया और डेटा लेबल्स को मैंने चेक कर दिया। पहले बताओ यहां तक कोई बात समझ में आई कि नहीं? सर वो लेजेंड वाला ऑप्शन क्या है सर? मैं बताता हूँ बेटा, देखो लेजेंड क्या होता है नोट करो। ये हमें बताता है कि येलो वन, देखो पहला कौन है, 2015 है ना, 150, इसने ब्लू दिखाया, देखो नीला है ना इसका लेजेंड,
बल्कि सॉरी, मैं ये भी अभी आपको बताता हूँ कि यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा हो 2015-16, लेकिन अभी आप ये समझ लो, आपने जो सवाल किया है पहला 2015 है। देखो पहला उसने ब्लू किया, तो 2015 में कितने लोग पास हुए थे बताओ जरा। सर 150। तो ये देखो, इसने ब्लू के साथ लेजेंड को जोड़ा है। लेजेंड यूं होता है, अगर मैं कहूं कि यहाँ पे पांच चीजें छह नजर आ रही हैं, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, केपी, गिलगित बल्तिस्तान और जम्मू, आजाद आजाद जम्मू एंड कश्मीर, तो देखो छह चीजें नजर आ रही हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ आना चाहिए था ब्लू पंजाब, ये ऑरेंज सिंध, जो ग्रीन है ये बलूचिस्तान, या देखो इस तरह से लेजेंड्स बनते हैं। तो ये अगर मैं हटा दूं, देखो अगर मैं ये हटा दूं, ये देखिए, तो बेटा ये गायब हो जाएंगे। मैंने फिर चेक किया, ये आ गए। अब मैंने यहाँ से चार्ट टाइटल को चेंज किया, देखो गायब हो गया पास वाला। मैं फिर चार्ट टाइटल सॉरी लाया, वो फिर आ गया। तो इस तरीके से जो जो चीजें आप इस पे रखना चाहते हो, देखो यहाँ से अगर मैं क्लिक करूं, इसके आगे देखो राइट टॉप लेफ्ट, तो देखो यहाँ से अब मैं इसको बॉटम में रखना चाहता हूँ, जो अमूमन होता है। अब आपने कई में आपने देखा होगा कि लेफ्ट या राइट पे वो दिखाता है, इधर भी दिखाता है। तो ये लेजेंड क्या है, जो इसकी निशानी है कि कौन सा रंग किस कॉलम को या किस रो को डिफाइन कर रहा है। बताओ, ये वाला जवाब आपको मिल गया आपका कि नहीं। जी सर, जी सर। फिल्टर अभी आपको बताता हूँ, एक लम्हा रुक जाओ ताकि पहले हुए हुए काम आप देख लो, जो नए बच्चे हैं उनका रिदम बना रहे। फिर मैंने कहा था डबल क्लिक कीजिए, आपने डबल क्लिक किया तो देखो फॉर्म डेटा सीरीज के अंदर हमने कहा जाना है, सीरीज ऑप्शन। तो दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी, डबल क्लिक करो। जो ही आप डबल क्लिक करोगे, फॉर्म डेटा, मैं चाहता हूँ बिल्कुल एग्जैक्ट लिखो यहाँ पे नए बच्चों के लिए, सीरीज ऑप्शन, ठीक है। फॉर्म डेटा सीरीज, और उसके अंदर सीरीज ऑप्शन वाला टैब, और उसके अंदर अब आपको पता है कि आप दो काम कर सकते हो, एक आप एंगल चेंज कर सकते हो और एक आप एक्सप्लोजन कर सकते हो। यस और नो। यस सर। और मैंने आपको एक चीज बताई है कि आप सिंगल स्लाइस भी कर सकते हो, एक स्लाइस को भी बाहर, इसको सिर्फ इसको सिलेक्ट करो और इसको बढ़ाते जाओ यहाँ से, इसको सॉरी लेबल पे चला गया था वो, इसको आप बढ़ाते जाओ, ये उससे बाहर आते जाएगा। अभी मैंने सारे सिलेक्ट किए हुए थे, सॉरी। तो आप किसी एक को सिलेक्ट करो, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया है और मैं इसको अब यहाँ से एक्सप्लोर करवाता हूँ। तो ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने बिल्कुल नहीं किया था, लेकिन अब उन्हें समझ में आ रहा है कि ये मैं कर सकता हूँ। पहले बताओ बेटा, ये वाली बात समझ में आती है या नहीं। यस सर, आ गई। अल्हम्दुलिल्लाह, चलो। और बेटा जिसको नहीं आई फिर भी आपने ट्राई करना है और मुझसे फिर भी पूछते रहना है कि सर ये हमें नहीं आ रही। अब देखो मैं यही डेटा यहाँ पे, अव्वल तो मैं इसका बना सकता हूँ, लेकिन मैं जान के अलग अलग बना रहा हूँ ताकि जो आप इसका, जो बच्चों ने अटेंड नहीं कर सके क्लास, वो इसको देखते रहें कि हम क्या कर रहे हैं, जीरो से शुरू हुआ करें हर दफा। देखो बेटा मैं फिर इसको सिलेक्ट करता हूँ, लेकिन अब मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं पाए के बजाय आपके लिए कोई और तरह का, आपके लिए बार्स वाले ग्राफ बनाऊं, आपके लिए कोन वाले ग्राफ्स बनाऊं। तो अब नोट कीजिएगा मेरा बच्चा कि इसमें हम कैसे करते हैं, और ये भी आपको होमवर्क मिलने वाला है, कोई बच्चा ढीला ना बैठे या सोए ना, क्योंकि देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। अब आपको अल्हम्दुलिल्लाह एक्सेल में डेटा डालना, वैल्यूज डालना, रिजल्ट बनाना, छोटे मोटे फॉर्मूलाज लगाना, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ आ गया है। अब उस डेटा को विजुअलाइज करना है, विजुअलाइजेशन ऑफ डेटा बहुत अहम है कि आंखों से दिखा सके, क्योंकि नंबर्स को पढ़ के हजम करना जरा मुश्किल है। और जब अभी देखो मैं आपको दिखाऊंगा, अभी आपको अगला चार्ट और मजे का लगेगा, वो यहाँ पे बड़ा अच्छा है। कैसे, जरा गौर करो। मैंने सिलेक्ट किया सेट को, डेटा सेट को, इंसर्ट में गया। अब देखो चार्ट्स में जाके जरा नोट करना, यहाँ पर मेरे पास चार्ट आ रहे हैं, कॉलम चार्ट, जो कि मुझे ऊपर नीचे होते हुए दिखाई देंगे, जिससे मुझे एहसास होगा कि कहाँ किस साल में लोग ज्यादा पास हुए और किस में कम। मैंने सिलेक्ट किया, 2D कॉलम्स भी हैं, लेकिन मैं जरा खूबसूरती के डब्बे डब्बे से बने हुए नजर आए, मैं यहाँ से 3D कॉलम सिलेक्ट करता हूँ। ये देखो अब मेरे पास क्या हो रहा है, मेरे पास यहाँ से नजर आ रहे हैं कुछ। अच्छा एक चीज पर जरा गौर करना, इसने यहाँ से ईयर को भी ले लिया है, वही वाली जो मैंने गलती लास्ट टाइम की थी वही की है। मैंने पूरे डेटा को यहाँ से पकड़ लिया है और इसको साथ ले लिया है। तो मुझे ये नहीं लेना था, मुझे सिर्फ कंट्रोल जी, मुझे मुझे ये डेटा लेना था और मैं इसको दिखाना चाह रहा था, ठीक है। और मैं आपको बताऊंगा कि मैं अभी साल कैसे लेके आता हूँ, एक मिनट जरा रुकना, उनको भी लाना है कि ईयर्स मुझको नजर आए।
अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और मैं यहाँ से अपने बार चार्ट पे चला जाता हूँ, जिसको आप कॉलम चार्ट कहते हैं। ये जरा गौर करो, क्या आपको ये वाला अब समझ में आता है या नहीं? जरा देखो ये वाला, ये देखो नंबर 1 पे क्या है, 150, 2 पे क्या है। अब मैं दिखाऊंगा ना, यहाँ पे ईयर को लेकर आऊंगा, जरा बहुत ख्याल रखना। ईयर अभी आ जाएगा, परेशान नहीं होना। अब देखो दूसरे में क्या था, हमारे पास 300 लोग थे, ये 300 पे टच कर रहा है। फिर 2017 में कम हुआ, 120 हुआ। बताओ ये तुम्हें समझ में आता है या नहीं, पहले ये बताओ। जी सर। अब जो नए बच्चे हैं जरा एक दफा देख लें। ये है सॉरी, ये है आपका कॉलम चार्ट। ऑल्दो हम इसको भी बार चार्ट कहते हैं, इसको वर्टिकल बार चार्ट कहते हैं, दूसरे वाले को हॉरिजॉन्टल। लेकिन आप इसको जो वो कह रहा है, मैं उसका एग्जैक्ट नाम लिख दूं ताकि किसी बच्चे को ये इशू ना हो कि सर वहां पे कुछ और लिखा हुआ कुछ और था। कॉलम चार्ट कह रहा है तो मैंने कॉलम चार्ट ही लिखा है। हम इसको वर्टिकल बार चार्ट भी कहते हैं। आप इसके लिए आपने वही सब कुछ किया था। अच्छा अब देखो कि सर एक चीज हमें प्रॉब्लम कर रही है क्या। सर ये 1 2 3 4 नहीं चाहिए, यहाँ साल लिखे। आपको बात समझ में आ रही है नहीं, पहले ये बताओ मुझे। जी सर। वेरी गुड। अब देखो जरा, यस सर। मैं यहाँ से इसी ग्राफ पे रहूंगा और ग्राफ को डबल क्लिक करूंगा। वही सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, कलर, उसका 3D इफेक्ट्स आ रहे हैं, उसका साइज कितना बड़ा, ग्राफ को कितना बड़ा आप रखना चाहते हैं। देखो ये बड़ा हो गया, छोटा, इसको आप खेल लेना। लेकिन जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे लेजेंड लाना है, जो मैंने यहाँ पे भी लेके आता हूँ। तो ये देखो बेटा, क्या होता है, हम इसको क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करें या क्लिक करें, तो हमारे पास ये देखो, यहाँ से ऊपर से गौर करना हमेशा कि सर मेरे पास तो ऑप्शन ही नहीं थे। ऑप्शन थे, ये देखो, डिजाइन। और नोट करो, डिजाइन में कई तरह के डिजाइन, ये देखो, ये देखो, ये देखो। समझ में आ रहा है या नहीं, पहले ये बता दो। जी सर। यस। और अगर आप इनके कलर्स बदलना चाहते हैं तो आप यहाँ से इनके कलर्स भी बदल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी मैं यहाँ से सिर्फ एक काम करना चाहता हूँ कि मैं इसके लेजेंड को चेंज करूँ। देखो बेटा, यहाँ पे क्या ऑप्शन है, जरा आप बोलो तो मुझे जरा आसानी रहे। सिलेक्ट सेलेक्ट डेटा। डेट। सिलेक्ट डेटा, वेरी गुड। देखो जब मैं सिलेक्ट डेटा करता हूं तो मुझे नजर आता है कि यहाँ पर ये क्या नजर आ रहा है, पास्ट वाले सारे। और यहाँ पर मैंने जो मिटाया था ना कॉलम, वो इसलिए मिटाया था कि यहाँ पे 2 आते मुझे रिमूव करना पड़ता। तो मैंने एक सिलेक्ट किया, बिल्कुल सही है, पास्ट वाले दिखा रहा है। लेकिन जरा ये नोट करो, यहाँ पर एक इशू आ रहा है। वो इशू ये है कि यहाँ पे 1 2 3 4 दिखा रहा है, यस और नो। यस सर। मुझे और आपको क्या चाहिए था, यहाँ पे क्या नजर आना चाहिए, जरा सोचो। यस सर। ईयर्स। देखो इसके ऊपर क्या लिखा है, जरा सारे बच्चे। टेक में। एडिट। एडिट, शाबाश, जागते रहो। अभी देखो 1 मिनट में, ये बहुत आसान है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ आप बताओ। देखो मैं एडिट करूंगा तो मैं फिर क्या करता हूँ, मैंने जब क्लिक किया एडिट, तो ये मुझे ऑप्शन पूछेगा, कहेगा मुझे रेंज दो, तुम क्या दिखना चाहते हो इसकी जगह। देखो रेंज तो मेरे पास पहले से पड़ी है, अगर ना होती तो मैं लिखता, मेरे पास तो यहाँ पड़ी है। मैंने इस सब को सिलेक्ट किया और देखो मैं इसको ओके करता हूँ। जो ही मैंने ओके किया और ओके किया, अब देखो मेरा बेटा आपको नजर आना शुरू हुआ कि नहीं, पहले ये बताओ। बिल्कुल सर। मैं दोहराता हूं उन बच्चों के लिए जो थोड़ा सा अगर उन्होंने नहीं सीखा। देखो बेटा, लेजेंड ये बता रहा है कि जो पहली आपकी वैल्यू है वो 150 है, दूसरी वैल्यू 300 है, तीसरी 120 है। लेकिन मैं क्या चाहता हूं कि मुझे 1 2 नहीं बताओ, 2015। मुझे साल बताओ। हाँ 2015 ओ सॉरी, एक सेकेंड यार, मुझे 2015-16 बताओ। तो मैं क्या करूंगा, देखो फिर बताता हूँ, इसको डबल देखो, अगर मैं इसमें हूं ना तो मुझे कुछ और नजर आ रहा है। लेकिन जब मैं इसके अंदर डबल क्लिक करता हूं तो देखो मेरे सब चेंज हो जाता है, डिजाइन, कलर्स, लेआउट। मैं यहां से कहा जाऊंगा, फिर याद करो, सिलेक्ट डेटा में। सिलेक्ट डेटा को क्लिक किया। अब मुझे नजर आ रहा है कि अच्छा ये मेरा जो ग्राफ बना रहा है पास्ट वाले डेटा पे बना रहा है। और जो इसने यहाँ से हॉरिजेंटल, ये देखो ये रो पकड़ी है 1 2 3 4, ये पकड़ी हुई है, मुझे ये नहीं चाहिए। तो मैंने आपसे कहा था क्या कीजिए, आप एडिट कीजिए। आप इसके अंदर या तो लिखिए 2015 कॉमा 2। तो मैं ये बिल्कुल दूसरी अप्रोच है जिसमें कि हमारे पास डेटा ज्यादा होता है, हम ये नहीं करेंगे। हम रेंज पहले से लिख के उस पूरी के अगेंस्ट, यानी जो वैल्यू उसके अगेंस्ट, जो वैल्यू उसके अगेंस्ट हमने सारा लिखा हुआ था, आप यहाँ पे लाइए, ओके कीजिए, ओके कीजिए। और ये देखिए आपका खूबसूरत सा ये बन चुका है, जिसमें आपको अपनी हर एक चीज ईयर के मुताबिक वैल्यू दे रही है। पहले बताएं यहां तक कुछ समझ में आता है या नहीं।
क्लियर है सर। वेरी गुड मेरा, मैं चलो अब मजा आ रहा है ना कि आप जब थोड़ा सा और जिसको नहीं आ रहा बेटा आप मुझे बताओ वरना बिल्कुल गलत हो जाएगा। अच्छा अब देखो सर ये हाँ बोलो बोलो बोलो, अच्छी बात है सर अच्छी ये लड़के मैसेजेस कर रहे हैं कि परमिशन सर परमिशन। मैं देखता हूँ बेटा। देखो यार मैं फंस गया हूँ। अब आया है कोई एक बच्चा कमरानुल्लाह, देखो आपको नजर आती है मेरी स्क्रीन या नहीं है, नहीं आ रही होती। सर आती है सर। हाँ देखो यहाँ पे ना कोई भी नहीं है, जरा नोट करो। मैं तीसरी दफा आया हूँ, उनको कहो कि जब आए तो बताएं। उन्हें जी बताओ कि सर। आप नजर ही नहीं आ रहे, दोबारा करो। अच्छा अब बेटा देखो, बाज़ औक़ात आप खूबसूरतियां डालते हो, बस सिर्फ ये देखो कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल आसान, डबल क्लिक किया और यहाँ से ना आप स्टाइल बदल लो इसका, काले के ऊपर ये नजर आए, यूं नजर आए, ये अब आपकी मर्जी है, आप जो मर्जी करो। लेकिन अभी आप मुझे कह सकते हो कि सर मैंने चार्ट बना लिया, मैं इस, बल्कि मैं यहाँ पे लिख दूं कॉलम चार्ट में अभी हम लोगों ने कुछ काम किया था, हमने उसके अंदर डबल क्लिक करने के बाद और हमने ये देखो डिजाइन में हम गए थे, लिख रहा हूं मैं, कर्सर का है, डिजाइन में गए थे और वहां से हमने सिलेक्ट डेटा में गए थे, डिजाइन डैश, देखिए आप में से जो बच्चा अभी भी नया है, सिलेक्ट डेटा में गए सर थे फिर एडिट में एडिट। और आज तुम्हें याद है, चलो वेरी गुड मेरा बच्चा, वेरी गुड। सिलेक्ट डेटा में गए और सर वहां से सिलेक्ट रेंज। फिर हम वहां से सिलेक्ट रेंज। एडिट डैश सिलेक्ट रेंज, ताकि आपको याद रहे कि हमने की। मैं इसको थोड़ा सा ना बड़ा भी कर दूं, कॉलम को डबल क्लिक करूंगा, देखो कॉलम खुद ब खुद उसके बराबर बड़ा हो जाएगा, ये यहाँ तक जितना टेक्स्ट है। अब आप कहते हो कि सर मैं बना चुका हूं, लेकिन सर मैं इस ग्राफ को ना यूं दिखाना चाहता हूं, यानी मैं इसको हॉरिजेंटल दिखाना चाहता हूं, क्योंकि आपने कॉलम वाला बनाया है, मुझे दूसरा चाहिए। तो देखो बेटा एक तरीका तो ये है कि आपने इसको डबल क्लिक किया, जैसे ये डबल क्लिक हुआ तो ये देखो जरा, यहां से आप, ऑप्शन है टाइप, और टाइप के अंदर क्या है, चेंज चार्ट टाइप, नजर आ रहा है आपको कि नहीं? यस। अब देखो अगर मैं इसे क्लिक करूंगा तो मेरे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट, एक्स वाई वाले, पॉइंट वाले, देखो मैं बल्कि करके दिखाता हूँ, रुको देखो, ये देखो अब मेरे पास यहाँ पे लाइन वाला चार्ट आ रहा है, पाई वाला आ रहा है, बार वाला आ रहा है, एरिया वाला आ रहा है, एक्स वाई वाला आ रहा है। आप जो यहाँ से चार्ट चाहोगे आप वो चार्ट, ये बार चार्ट है, इसको ओके कर दो तो देखो मेरा बच्चा ये वही चीज अब क्या बन गई, चार्ट का टाइप्स चेंज हो गया, टाइप बदल गया। पहले बताओ थोड़ा सा समझ में आती है ये वाली बात या नहीं? यस सर। अब देखो मैं फिर इसको अब अगर मैं इसको यहां से ना करना चाहूं तो देखो मैं क्या करूंगा, जरा गौर करना, मैं राइट क्लिक करूंगा और देखो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है चेंज चार्ट टाइप, यहाँ पे भी है, ये देखो मैं इसे क्लिक करूंगा, ये मुझे अब फिर दिखा रहा है कि जी आपके पास सब मौजूद है, आप क्या चाहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से जो, अगर आप इसको पाई में बदलना चाहते हैं इसको पाई कर दें, अगर आप इसको बार में रहने देना चाहते हैं ये देखिए, यहाँ से आप इसको सिलेक्ट करें, ये देखो डिफरेंट तरह के यहाँ पे ऊपर, यानी ये सिर्फ खेलने वाली गेम है कि आप कैसे खेलते हो, क्या स्टाइल लाना चाहते हो, किस तरह के चार्ट्स अवेलेबल हैं, आप इनके साथ खेल खेल के इनको बना सकते हो। तो पहले मुझे बताओ कि ये कुछ समझ में आया या बिल्कुल नहीं आया? मैं अभी और भी बताऊंगा, अभी मैं खत्म जी नहीं सर किया हूँ। समझ आ गया। वेरी गुड, अभी मैंने खत्म नहीं किया, लेकिन मैं ये देखो मैंने रंगों में बदल दिया, ग्रीन ये वो सब कुछ को, ठीक है। तो लिहाजा ये भी हो सकता है कि आप यूं बना लें। फिर अगर आप कहते हैं कि नहीं जी मैंने तो सर वापस पे अपनी, इसमें ईयर्स शो नहीं कर रहा। ईयर्स इसके ऊपर शो नहीं कर रहा क्योंकि हम लोगों ने ना इसको दिखाया नहीं है, ये देखो मैंने जब इसको दोबारा क्लिक किया तो मुझे ये ऑप्शंस दे रहा है कि सेकेंडरी एक्सिस के ऊपर आपने क्या दिखाना है, देखो सीरीज नंबर है, यहाँ से एक दो तीन है, इनको क्लस्टर करो, नहीं ये क्लस्टर गलत है, सॉरी सॉरी, यहाँ पे इसने लेजेंड क्यों दिखाना छोड़ दिया, एक मिनट रुको मैं इसके लेजेंड में दोबारा जाता हूँ, एक मिनट। एक्सेस टाइटल, सबसे पहले हमें ये भी दिखाओ, चार टाइटल भी दिखाओ और लेजेंड भी दिखाओ यहाँ से, ठीक है। सर ये अब साइड से अगर, दिखा रहा है। अब देखो जरा ये वाली साइड देख, हाँ मैं ये कहने लगा था, अब जरा ये वाली साइड देखना बेटा, कि यहाँ पे हमने इसके कलर्स के साथ इसके लेजेंड्स को वो दिखा इसलिए ना था, हमने चेक नहीं किया हुआ था। जब मैंने इसको चेक किया यहाँ से देखो ये सब लिखा हुआ है, जो जो चीज चेक नहीं है उसे आप चेक करते जाए। लेजेंड क्योंकि चेक नहीं था तो वो आपको दिखा नहीं रहा था, जो ही मैंने इसे क्लिक किया
ये अब मुझे दिखाना शुरू हो गया। और अब मजे की बात ये है कि ग्रीन 2020 है, डार्क ब्लू 2019 है। तो देखो अब सिर्फ इतना सा है कि ये बज़ाहिर आसान, मतलब है तो आसान ही, लेकिन ये सिंपल काम लग रहा है। लेकिन मैं चाहूंगा कि अब आप इसके अंदर, मैं आप खोल के दिखा देता हूँ, एक मिनट रुक जाओ, ताकि हम इन चीज़ों को टालें नहीं। क्योंकि ये मुझे पता है कि जब हम प्रेजेंट कर रहे होते हैं और हमें कुछ भी, अगर एक चीज़ भी प्रेजेंट करनी हो, तो हमारे लिए उस वक्त मुश्किल हुआ हुआ होता है। अच्छा, अब मैं यहाँ से जो आपको बताना चाह रहा था कि मैंने मैंने उसको किस फॉर्म में लेना था, नॉट दिस, पाई लाइन एंड कॉलम। कॉलम वाले में मैं आया, इसमें से आप जो मर्जी स्लैश ले लें, लेकिन मैं सिंपल लेता हूँ ब्लू। और मैं इसके साथ अब आपको खेल के दिखाता हूँ। ये मेरे पास एक चीज तो ये आ गई। अब अगर आप मुझसे एक बात करते हैं कि सर मैंने तो सिर्फ 2 सालों का कंपैरिजन दिखाना है, मेरे पास डेटा सारा है, लेकिन अब मुझे एक 2015 दिखाना है और एक 2019, बीच वाले नहीं दिखाने। तो बेटा अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जरा गौर करना। ये आपको फनल नजर आ रही है जो कीफ होती है, इसमें हम ऑयल डालते हैं, पेट्रोल डालते हैं, नजर आ रहा है ये? यस सर। देखो फिल्टर बेटा जी ये सर। फिल्टर्स हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे बल्कि एक चीज लिख भी दूं, फिल्टर्स भी देख लेना जरा, तो हमें पता चले कुछ भी नहीं है ये कुछ नहीं, लेकिन हम इसको छोड़ जाते हैं। ये फिल्टर आया। और देखो अब जो आप दिखाना चाहते हो उसको तो आप चेक रहने दो। 16 नहीं दिखाना, 17 नहीं दिखाना, 18 नहीं दिखाना, 19 और 20 और 15 दिखाने हैं। अप्लाई कर दो। तो देखो मेरा बच्चा, ये देखो 2015, 19, 20 दिखा रहा है। बाकी जो आप अपनी, अब जब आप रिपोर्ट बनाओगे, जब आप लोग अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट करोगे, उसके अंदर रिपोर्ट्स बनती हैं, वहां पर ये बड़े अहम होते हैं। आप इलाकों की आबादी, इलाकों की पैदावार, इलाकों के लोग, बीमारियां, आप सब कुछ डिस्कस करते हैं, उनके ग्राफ्स बनाते हैं। तो उस वक्त आपको याद आऊंगा कि यार ये वाले ग्राफ्स बनाने कितने आसान है, इनको कैसे दिखाया जाता है, इनको तरतीब में कैसे लाते हैं, इनको अलग कैसे करते हैं। तो अब देखो फिल्टर हटा देता हूँ और मैं कहता हूँ मुझे सब दिखाओ। तो ये आपको आना चाहिए। आप नहीं कहेंगे कि जी हमने पहले सेमेस्टर में पढ़ा था हमें नहीं आता, या अब देखो सारे आ गए। अब मैं फिर एक काम करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ, डबल क्लिक कर लेता हूँ, चार्ट। अब देखो यहाँ से आप कभी मुझे कह सर एक एक्स वाई वाला बड़ा पुराना सा एक जमाने का होता था पहले, जरा लाइन वाला देखते हैं। ये देखो बेटा हमें लाइन वाला, कि पहले ये ऊपर गए, ये देखो मैं कर देता हूँ इसको ओके। ये देखो ये था, फिर ऊपर गए थे सर हम, फिर बहुत नीचे आए, फिर हम ऊपर गए, फिर और ऊपर गए। तो अब देखो आपको समझ में आ रहा है कितने स्टाइल्स पड़े हैं मेरे पास, जो आपको पसंद आए। अब मुझे बताओ कि क्या आप एक रिजल्ट बना सकते हो जो आपने बना लिया है? फिर आप एक इस तरह का रिजल्ट जो कि उसी एकेडमी का, उसी यूनिवर्सिटी के 5 साल का, 10 साल के डेटा के ऊपर ग्राफ बना सकते हो या नहीं? जी सर। अब जरा यस यहाँ, सर। अब जरा यहाँ से देखो। अब मैं इसी में तुम्हें एक और, जो मैं तुमसे बात कर रहा था कि हम लोग एक्स और वाई पॉइंट ड्रॉ करते थे, मेरे पास यहाँ पे कहीं होगा पाई बार, ये एरिया, ये रहा एक्स वाई। ये देखो सिर्फ जो है ना पॉइंट हमें करके दिखाता है, गौर करना। मैं क्लिक करके ओके करके छोड़ता हूँ। देखो जिस साल में जो था, तो अब आप नोट करो कि जो आपके सीनियर्स के प्रोजेक्ट्स बने हुए पड़े हैं, जो उन्होंने काम किया हुआ है, वो सारा डिफरेंट तरह के ग्राफ उसमें भरे हुए होते हैं, और वो यही है। और एक बात का बहुत ख्याल रखना, जो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि जब आप यहाँ से ग्राफ लेके जाते हैं ना पावर पॉइंट में, और ये अक्सर ऐसा होता है, तो गौर करना कि आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करो, और देखो यहाँ से अब होम पे आओ, और यहाँ से कॉपी है, और देखो ये क्या कह रहा है, कॉपी एज पिक्चर। 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 अब देखो आपके लिए कितनी आसानी हो गई कि आपके सर ने आपसे बोला था कि मुझे आपने ग्राफ्स की सूरत में दिखाना है, तो आपने बेशक पाई ग्राफ हो, वो आपका बार ग्राफ हो, वो आपका वर्टिकल कॉलम ग्राफ हो, पॉइंट्स हो, कुछ भी हो, आपने उसको सिलेक्ट किया, कॉपी एज पिक्चर किया। अब ये देखो एज शोज शोन ऑन स्क्रीन, और आपने इसको ओके कर दिया। अब आप किसी भी टूल में जाओ, मैं आपको मिसाल देता हूँ, एक सेकंड रुको, क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये आपने करके मुझे दिखाना है, फिर मजा आएगा। ये एक स्लाइड शो ओपन हुआ, ये सबको याद है कि हाँ हमने यूं काम किया था। फर्स्ट स्लाइड आ गई, फिर हम राइट क्लिक करके एक न्यू स्लाइड करते हैं। यहाँ पे कहीं पे आके मैंने इसको कंट्रोल वी किया। जरा गौर, ये देखो बेटा, क्या ये चीज आपके पास नजर आ रही है? ये देखो। जी सर। अब यस बताओ सर। ये मजेदार है या नहीं?
सर यानी इसे हाइपरलिंक बनाकर भी हम ला सकते हैं सर। हाइपरलिंक कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि नए बच्चे हैं तो बिल्कुल आसान तरीका सिखाया है। अब देखो, क्योंकि हाइपरलिंक तो एक अलग है ना, मैं यहाँ से एक और हरकत भी कर सकता था कि मैं इस डेटा को भी लाना चाहता, लेकिन अब डेटा को उठा के ले जाना, तो मैंने सिर्फ इस डेटा को इतने से को सिलेक्ट किया। मैं यहाँ से अब कॉपी में गया और मैंने कहा कॉपी एज पिक्चर, क्लिक किया। अब ये इसको डेटा के तौर पे नहीं लेके जाएगा, तस्वीर के तौर पे ले जाएगा, और मेरे इधर ही कहीं पे मैंने इसे कहा यार इसको भी डाल दो, तो नोट करो इसने इसको भी लाके यहाँ पे डाला। तो मैं इसको एज अ तस्वीर डलवाना चाह रहा हूँ। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? अभी अब जब हम नेक्स्ट क्लास में इंटरनेट पढ़ेंगे तो मैं हाइपर लिंक पढ़ाऊंगा, फिर मैं इंशाल्लाह वो भी आपको बता दूंगा इसी सर तरीके। ये जी बोलिए बेटा। सर पाई चार्ट सर, ये अगर हमने पावर पॉइंट में डाला है तो ये एडिट इधर नहीं हो सकता? ये यहाँ पे एडिट नहीं होगा बेटा, मैंने आपको बताया पिक्चर लाए हैं, आप यहीं पे एडिट करेंगे। देखिए आप यहाँ पे वो जो हाइपर लिंक वाली बात कर रहे हैं ना, जब मैं इसे क्लिक दबाऊंगा तो ये मुझे एक्सेल खोल के वहां ले जाएगा। लेकिन जो मैं अप्रोच अभी अभी फिलहाल यूज कर रहा हूँ वो सिर्फ इसलिए कि जो नए बच्चे हैं वो परेशान ना हो, तो मैं यहाँ से एज अ पिक्चर लेके गया हूँ। तो क्योंकि आपको क्या मैंने आपको कॉपी एज पिक्चर पहले पढ़ाया था? मैंने नहीं पढ़ाया, पता है? और क्यों नहीं पढ़ाया था? कि अब मुझे पता है कि यहाँ पे पढ़ाना होता है कि जो पिक्चर्स हैं इन्होंने जाना है, तो कॉपी में गए, होम में कॉपी एज पिक्चर किया। तो अब याद रखिए यहाँ पे एडिट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सर ने पहले ही कह दिया कि ये पिक्चर के तौर पे गया है, ये इसका डेटा है, ये इसका तस्वीर है। और कोई मुझे बताएगा कि हम वर्ड में क्या करें इसके लिए? अगर मैं ये कोई सर ने असाइनमेंट दे दी कि आपने टाइप करके लाना है और आपने ये मुझे देनी है, तो आप क्या करेंगे उसके लिए बताइए? ये रिपीट करें देखिए, सर। मैं कह रहा हूँ वर्ड में क्या करेंगे। तो देखो मैंने जो कॉपी किया था वहां से वर्ड में बिल्कुल वैसे ही लाके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो देखो ये एक तस्वीर की तरह आके यहाँ पे बैठ गया, जिस तरह पिक्चर होती है। इसी तरह से अगर मैं ग्राफ को लाना चाहूँ तो मैं अपने कर्सर को जगह बना लेता हूँ यहाँ पे। मैं फिर एक्सेल में जाता हूँ, इसको यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और इसको यहाँ से अब मैं कॉपी एज पिक्चर कर लूंगा। ओके। और अब मैं यहाँ से इसको उठा के वर्ड में ले आऊंगा और वर्ड में लाके जहां पर चाहता हूं इसको पेस्ट कर लूंगा। तो अब मुझे जरा पहले बताओ, तुम्हें समझ में आया कि डॉक्यूमेंटेशन में कैसे एक्सेल के ग्राफ आते हैं, डेटा की वैल्यू एज अ तस्वीर एज अ पिक्चर आती है? अदरवाइज अगर मैं आपसे बात करूँ ना, दूसरी वाली जो आप कर रहे हो, वो ये कर सकता है। देखो वो ये कर सकता है कि मैं यहाँ से इस डेटा को कॉपी करूँ, कंट्रोल सी, और लाके वर्ड में डालूं तो यहाँ पे टेबल बना के डाल देगा वो, और वो टेबल एडिटेबल भी होगा, मजे की बात है। लेकिन जो पाई चार्ट था वो हमें एडिट, अब देखो ये है, इसमें मैं एडिट कर सकता हूँ, इसके अंदर मैं एडिट नहीं कर पा रहा था। तो अगर मैं इसके डेटा को कॉपी पेस्ट करके लाऊं तो ये मुझे यहाँ पर आके एडिट करने देगा। और जो आप बात कर रहे हो कि सर इसको, ये इनफैक्ट क्योंकि लिंक्ड है इस डेटा के साथ, तो ये वहां पे एडिट नहीं होगा, यहीं पे एडिट होगा। अब बताओ जवाब मिला आपके सवाल का या नहीं? जी सर। अच्छा अब एक चीज, जिस तरह अब ये हमारे जुबैर जो है ये काम कर रहे होते हैं रेडियो में, मुझे अभी याद आ गया, ये अब ग्राफ से अलग है। ग्राफ में आपने खेलना है, खूब खेलना है, हर तरह का ये ग्राफ बना के मुझे दिखाना भी है। डेटा एक ही रखिएगा, जुबैर, आबिद, जाहिद, उमर, नासिर और एक और जुबैर। अब जरा नोट करना, कभी हम कहीं पे यहाँ कहीं बैठे हैं, कहीं कहीं बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है और मुझे किसी को ढूंढना है, मुझे किसी का नाम कोई वैल्यू ढूंढनी है, तो हम क्या करते हैं? यहाँ से जरा देखो, तुम्हारे पास यहाँ पर कहीं पर एक, ये देखो होम पे, ये तुम्हें फाइंड एंड सेलेक्ट नजर आ रहा है। एक ये तरीका है कि मैं यहाँ से इसे क्लिक कर लूँ, और इसके अलावा अब अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल एफ प्रेस करूँ तो भी मेरे पास फाइंड व्हाट आ रहा है। अब फर्ज करो मैं जुबैर ढूंढता हूँ, ZUBAIR, मैं फाइंड नेक्स्ट करता हूँ। देखो मेरा कर्सर कहाँ गया? एन उसके ऊपर, फिर यहाँ पे लिखा है फाइंड नेक्स्ट और ढूंढो, मैंने फिर क्लिक किया, नेक्स्ट जुबैर पर आ गया, फिर क्लिक किया, वापस चला गया। तो उसका मतलब है कि दो मेरे पास थे। अगर अब मैं कोई वैल्यू देखना चाहता हूँ 120, देखो मैं क्या करूंगा, 120
फाइंड नेक्स्ट, तो देखो ये यहाँ पहुंच गया। तो एक्सेल हमें बहुत फायदेमंद होता है जब डेटा ज्यादा हो जाए, हमें उसमें मूव करना हो, ढूंढना हो। अब आप कह रहे हैं जुबैर जो है ना वो जुबैर नहीं है सर, वो जुबैर आलम है, मुझे उसको रिप्लेस करना है। तो देखो अब मैं क्या करूंगा, फिर वही तरीका, फाइंड एंड सेलेक्ट में मैंने इसे क्लिक किया, ये मेरे पास फाइंड आ गया, और देखो उसके नीचे क्या है, रिप्लेस। रिप्लेस मैं क्लिक करता हूँ, रिप्लेस। अब ये मुझे कह रहा है क्या ढूंढो, मैंने कहा जुबैर ढूंढो। आपने कहा इसको किससे बदलना है, मैंने कहा इसको जुबैर आलम से चेंज कर दो। अब बेटा पता है क्या होगा, मैं पहले एक को करूंगा फाइंड नेक्स्ट करूंगा तो ये रिप्लेस करता जाएगा, ठीक है। देखो मैं एक को रिप्लेस करूंगा तो हो जाएगा, लेकिन मैं क्या करता हूँ, रिप्लेस ऑल। अगर मैंने रिप्लेस ऑल किया तो वो सारे जहां जहां जुबैर हैं सबको चेंज कर देगा। तो फर्स्ट करो जुबैर हमारे पास 5-6 दफा आया हुआ और ये एक ही जुबैर है, हम रिप्लेस ऑल करते हैं तो उसका नाम हर जगह पे, ये देखो जरा, उसने कहा मैंने 2 रिप्लेसमेंट कर दी है, मैंने 2 चेंजेस कर दी है, मैं ओके करता हूं। तो ये देखो मेरा बेटा, ये आपके पास जुबैर आलम, जुबैर की जगह दोनों जगह पे जुबैर आलम आ गया है। पहले बताओ ये बात भी समझ में आई फाइंड वाली या नहीं? सर आपने वो नंबर पुट किया था 120 वाला, वो नीचे उन ग्राफों में भी मौजूद है सर, उनको शो क्यों नहीं कर रहा था वो? कर रहा था बेटा, मैंने किया नहीं ना, चलो मैं आपको करके दिखाता हूँ, रुक जाओ, कोई बात नहीं, ठीक है। देखो बेटा वो कैसे करेगा, फाइंड नेक्स्ट, देखो उसने पहला दिखाया, क्योंकि मैंने ये नहीं दबाया था ना इसलिए वो आगे नहीं गया। देखो मैं भी और करता हूँ, फाइंड नेक्स्ट, ये देखो यहाँ पे इसने ग्रीन कर दिया। तो जब आप इसको क्लिक ओके करोगे ये ओके वहां सर। वहां जाएगा, वो मैंने इसमें फाइंड नेक्स्ट किया नहीं था, तो आई थॉट कि समझ में आ गया, लेकिन अच्छी बात है, सवाल करो। अब मुझे बताओ यहाँ तक कुछ समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर जी है सर। सर। अच्छा अब देखो जी, अब मैं एक छोटी छोटी सी चीजें हैं लेकिन ये जरूरी है कि अब इनको खत्म किया जाए और आपको उस हद तक पहुंचा दें जहां आप काम कर सको। देखो जुबैर के पास फॉर एग्जांपल $100 हैं, आबिद के पास 110 है, जाहिद के पास 120 है, उमर के पास 110 है, नासिर के पास 200 है, जुबैर के पास 140 है। अब देखो आप कह रहे हो सर यहाँ पर डॉलर लिखा हुआ ही नजर नहीं आ रहा, आपकी बात बिल्कुल सही है। हमें क्या चाहिए कि हम इसका टाइप चेंज करें, हम इसका साथ करेंसी का सिंबल लाएं। मैं इन सबको सिलेक्ट करता हूं यहाँ से, और देखो जरा यहाँ पे तुम्हें नंबर्स, ये देखो मैं राइट क्लिक करूं तो मैं याद आ जाएगा मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर्मेट सेल्स, जो मैंने उस दिन आपसे कहा था कि ये देखिए आप यहाँ पर आते हैं, नंबर्स पे जाते हैं, डेसिमल याद आना शुरू हुआ कि नहीं, कम या ज्यादा करते हैं, ये हमने किया था। आपको याद होगा 4-4 डेसिमल आने शुरू हो गए थे, मैंने कहा था हम इसको कम करेंगे, याद आ रहा जी है? सर जी सर जी ये सर। देखो वहां से करेंसी नजर आ रही, देखो करेंसी ये नजर आ रही, यहाँ से अगर आप करना चाहो तो आपको नजर आ रही है क्या क्या करेंसीज हैं, सारी नजर आ रही है, ठीक है। और अगर मैं ये ना करना चाहूँ, मैं यहाँ ना आना चाहूँ, मैं इधर के बजाय इधर से ही करूँ, तो जरा और करो, ये हमारे पास होम पे है नंबर, और देखो मेरे पास अगर ये पैसे हैं तो ये देखो मुझे नजर आ रहे हैं, मोर चाहिए तो मोर कर लो, मैंने डॉलर कर दिया तो ये पैसे बन गए। और अगर मैं कह रहा हूँ नहीं यार ये तो इनके नंबरों की परसेंटेज थी, 140% मुनाफा फलाना जो भी, तो देखो मैं यहाँ से अब इसको ड्रॉप करूंगा तो ये देखो इस सारों के साथ परसेंटेज लग गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप बजाय, अगर आप चाहें तो आप यहाँ से राइट क्लिक करके भी चले जाएं फॉर्मेट सेल में, और यहाँ से आप कर लें इसको नंबर करेंसी। अब फॉर एग्जांपल एक जो बड़ा मसला आता है वो मैंने बताया नहीं है, सॉरी, ठीक है, दो दो 2021, ठीक है। अब देखो अमेरिकन और हमारे स्टाइल में फर्क है, ये 2021 है, और अगर मैं इसका फॉर्मेट देखना चाहूँ उसका फॉर्मेट है क्या, ये अमेरिकन स्टाइल में दिखा रहा है किसमें, ये देखो अभी जो डेट इसने हमने यहाँ से ली है 14/3/12, इसका मतलब क्या हुआ, ये हमें दिखा रहा है कि यहाँ पर आपके डेज होंगे 14, क्योंकि बड़ी तारीख है ना, 12 से ज्यादा, तो ये देखो 3, और यहाँ पर ये दिखा रहा है 2012, ये इसका सिर्फ सैंपल है, राइट। अब अगर आप चाहते हो कि आपने इसको अमेरिकन स्टाइल में नहीं लिखना, तो देखो आप यहाँ से लिख सकते हो 14/3/12, ओके। अब इसको अगर आप चाहो तो आप यहाँ पे इसके मंथ्स को 15 कर सकते हो, ये देखो। लेकिन अगर आप चाहो कि हम अमेरिकन स्टाइल में दिखाना चाहते हैं, फॉर्मेट सेल में जाओगे, बाजू का आप जब काम करते हो तो आपको पता चलता है कि यार यहाँ से नीचे आते जाओ, और ये देखो पहले महीना लिखते हैं और फिर उसके बाद दिन, तो ये देखो
अगर मैं इसको ओके कर दूं, देखो अब जब भी मैं यहाँ पे डेट एंटर करूंगा तो मुझे लिख तो मैं वही रहा हूँ अपने इंग्लिश स्टाइल में, लेकिन नजर अब वो अमेरिकन स्टाइल में आएगी, यानी दूसरा महीना, 15वां दिन और आगे साल। तो देखो इस तरीके से अगर आप कहते हो मुझे टाइम, कोई और बच्चा है, एक सेकंड आ गया। अब अगर आप मुझे ये कहते हो कि सर मैंने यहाँ पे टाइम भी लिखना था, जैसा हॉस्पिटल्स वगैरह के आप जब डेटा रखते हो ना, तो आप डिफरेंट टाइम भी रख रहे हो, तो कितने बजे डेटा एंटर हुआ। तो देखो मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ, फिर फॉर्मेट सेल में जाता हूँ, और अब जरा इसको ड्रॉप करते जाओ, इसके साथ इसका खेल हो, जरा नीचे आ जाओ आ जाओ। ये देखो ये मुझे टाइम भी बताना शुरू हो रहा है कि मैं आपको इसके साथ टाइम भी दिखाऊंगा, जो कि सिस्टम का टाइम होगा, उस वक्त क्या बज रहा होगा। ओके, और देखो इस वक्त क्योंकि टाइम इसने इसने कहाँ का टाइम ले लिया है, 12, लेकिन एनी हाउ यहाँ पर हम टाइम को ऐड कर सकते हैं, और मैं इसको लिख देता हूँ 10:57। तो ये देखो इस तरीके से आप इधर अपना डेटा एंटर कर सकते हैं। बात समझ में आती है या नहीं, पहले ये बता दो। यस सर। अब अगर आप गौर करो मेरा बच्चा, तो अब आप इस काबिल हैं कि अपना पूरा डेटा का एक सेट यहाँ पर रखें। वो बेशक आपके मार्क्स हों, आपकी किसी दुकान की सेल्स हो, किसी कंपनी के ऑर्डर्स के नंबर हो, कुछ भी हो, उनके ऊपर जमा तफरीक के फॉर्मूले लगाएं। फिर उनके ऊपर आप कंडीशन, अभी इस एक बच्चे ने मुझे कहा था कि सर मुझसे वो काउंट इफ नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं, मैं अभी बता देता हूँ। तो उसके ऊपर वो फॉर्मूलाज लगाएं, जमा, नफी, तफरीक जो भी है। फिर उसके बाद उसके ग्राफ्स बनाएं, और आपको खुद फील होगा कि आप एक्सेल को एक मुनासिब, मैं ये नहीं कह रहा, बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप इसके मास्टर हैं, और ना हमने आपको इस 4 दिन के लेक्चर में करना था, लेकिन ये जरूर हो गया कि जिस बच्चे ने कभी नहीं बनाया, इंशाल्लाह वो ग्राफ तक, फार्मूलाज और ग्राफ दोनों तक आ गया है। क्योंकि डेटा एंट्री को मैं इतना अहम, ऑल्दो बहुत अहम है, लेकिन मैं इसलिए अहम नहीं समझता कि उस डेटा से कुछ रिजल्ट्स निकलने चाहिए। तो फार्मूला अहम हो गए, फिर वो हमें विजुअलाइज होना चाहिए, हमें नजर आना चाहिए, तो ग्राफ अहम हो गए। तो वो दोनों अब आपको आते हैं। और जो बच्चा अभी मुझसे यहाँ पे एक बात कर रहा था कि सर मुझसे काउंट इफ नहीं हुआ, मुझे इशू आया है, वो मैं अपलोड भी कर दूंगा, लेकिन देखो बेटा क्या लॉजिक पहले समझ में आ जाए तो फिर काउंट इफ समझ में आता है। काउंट इफ का मतलब ये है कि तुमने सिर्फ उसकी गिनती करनी है अगर वो ये वाली कंडीशन पूरी करते। तो मैंने काउंट इफ क्या लगाया है, जरा गौर करो। काउंट इफ और पूरी रेंज, इन सारों में से गिनो कितने ए हैं। तो देखो जब मैंने काउंट इफ किया और G6, ये देखो ये G6 था, और यहां से देखो ये G12 था। अगर आप फिर इसे क्लिक करूं, देखो G6 से G12 तक ढूंढो कॉमा, और जो ढूंढना है, अगर आप कोट्स नहीं लगाओगे तो फॉर्मूला नहीं चलेगा। तो डबल कोट्स का सिंबल आया, फिर इसको बंद किया, एंटर किया, तो देखो इसने ए दिखा दिया। यहां पर मैंने इसको काउंट इफ में कहा था कि इस वाली जगह मुझे बीज दिखाना, तो इसने सारे में से बी गिने, एक मिला, इसने मुझे दिखा दिया। तो ये इसका काउंट इफ था। और जो मैंने आपको दूसरा बताया था कि रिमार्क्स आप टाइप ना किया करें बल्कि वो बताए, तो मैंने उसको आपके आपके लिए इफ के साथ लगाया था। ऑल्दो ये फंक्शंस बहुत होते हैं, इफ एंड होता है, इफ और होता है, लेकिन वो डिफरेंट है, उसको आपको जरूरत नहीं है। ये आपका मुनासिब हद तक काम कर देगा। अगर अब मैं आपसे सिर्फ इतना पूछूं कि मैंने भाई जुहेब को एक होमवर्क देना है कि भाई कौन सा बच्चा आया है और कौन सा बच्चा नहीं आया, चलो वापस चलते हैं, जरा एक सेकंड ये भी देख लें। डेटा ये पड़ा हुआ है तो इसी को हम यूज कर लें। ये देखो ये यहाँ पे मैंने रखा, और मैंने यहाँ पे लगा दिया पी पी ए पी ए पी, ये सब मेरे पास आ गए। और अब मैंने कहा कि मुझे बताओ प्रेजेंट कितने हैं, तो कौन सा बच्चा मुझे अभी जवाब देगा। मैं यहाँ पे क्या करूं, काउंट वाला फार्मूला लगेगा। वेरी गुड, काउंट इफ, ब्रैकेट शुरू ऐसा ही था, क्योंकि सॉरी यहाँ मुझे इक्वल टू डालना था, इज इक्वल टू एंड। अब देखो रेंज देनी होती है, नजर आ रहा है। तो देखो बेटा मैंने क्या किया, इस पूरे को जुहेब ने यहाँ से क्लिक किया, पूरे को सिलेक्ट किया, उस दिन वाले को, इसको एंटर कर दिया। ओ सॉरी, इसको बस ओके करना था। ये हो चुका है मेरे पास, ये मेरी रेंज आ गई, कॉमा लगाया। और अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि प्रेजेंट को काउंट करना, तो मैंने लिखा पी, सिर्फ पी गिनना और कुछ मत गिनना। ब्रैकेट को जो ही क्लोज करूंगा, देखो डार्क ब्रैकेट मैंने आपको बताती है कि मैं खत्म हो गई हूँ, फॉर्मूला मुकम्मल हो गया। ओके कीजिए। देखिए अब जुबैर के लिए कितना आसान हो गया। अगर ये जुबैर आपका कितना सेमेस्टर है,
7th। जुबैर का कितना सेमेस्टर है? थर्ड इसमें। थर्ड है। तो थर्ड अब है इसको सर। बस अब इसको मजा आएगा कि जब भी टीचर कहा करेगा ये बिल्कुल एक छोटा सा फॉर्मूला लगाएगा, इसी तरह अब ये एब्सेंट का भी लगा देगा यहाँ पे। तो पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी। काउंट सॉरी इज इक्वल टू डालना जरूरी होता है बेटा फॉर्मूला में, याद रखना। काउंट इफ ये किया, अब इसको रेंज देनी है, फिर वही रेंज है कि इन लोगों में से कितने थे, कॉमा लगाया, फिर यहाँ पे मैंने कोट्स दी, ए लिखा और इसको बंद किया, एंटर किया। ये देखो बेटा कुल 6 लोग थे, 4 प्रेजेंट थे, 2 एब्सेंट थे। अब देखो आप लोगों ने बैठ के सोचना है, नई से नया आइडिया लो, बेशक नेट से ही लो, लेकिन फिर उसको बैठ के बनाओ। तो आपको मजा आएगा कि आपने फॉर्मूलाज, आपने ग्राफ, और ग्राफ भी अलग अलग रंगों के, अलग अलग टाइप के, कभी लाइन वाला बनाओ, कभी पॉइंट्स वाला बनाओ, कभी वर्टिकल कॉलम्स वाला बनाओ, कभी बार वाला बनाओ, ताकि तुम्हें फील हो कि यार ये टूल्स तुम्हारी हाथों की टिप पर है। और मैं तुम्हें अभी एक लम्हा, रुक जाओ जरा, एक लम्हा, बस मैं खत्म कर रहा हूँ, टाइम हो गया, होने वाला है, एक सेकंड सिर्फ रुको। मैं तुम्हें एक चीज भेज दूं, जिन बच्चों ने कुछ भी नहीं किया ना, अगर खुदा ना खास्ता किसी एक आध बच्चे की शादी थी, ही वॉज बिजी आई नो, तो यार अगर तुम इन 4 5 6 7 8 दिनों में कुछ नहीं कर सके 10 दिनों में पढ़ाई में, तो इसको तुमने एक काम कर लेना है कि तुमने एक ये देख दो, बस सिर्फ ये देख लो। ये उन बच्चों के लिए है जो बिल्कुल नए हैं, 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं क्लास के। जी इसको सर, इसे मैंने देखा था। तुमने देखा? अच्छा तुम देख चुके हो? ये तो मैंने यार कल ही अपलोड किया है, कल थोड़ी सी तबीयत बेहतर हुई तो मैंने कल कहा यार चलो। रात को मैं आपके अच्छा साथ लाइव रात देख को, रहा था सर। अच्छा तुम देख रहे थे, वेरी गुड। मैं बस थोड़ा सा तबीयत बेहतर हुई, मैंने कहा यार चलो इस तरह से लेटे रहने में कुछ मजा नहीं है, तो कोई काम करते हैं। तो मैं अभी बल्कि मुझे यहाँ से मैं तुम लोगों को टेक्स्ट भी कर दूं, ताकि तुम सब बच्चे, जब जिसने देखना है, मतलब मर्जी है, ये कोई जबरदस्ती नहीं होती, लेकिन जो बच्चे चाहें उनको बुनियाद यहाँ से मिल जाएगी। तो मुझे यही था कि तुम लोगों को थोड़ी और आसानी दूं। तो अब मुझे बताओ, यहाँ तक मैं रिकॉर्डिंग ऑफ, यहाँ तक क्लियर है या नहीं, ये बता दो। जी सर, क्लियर है सर। एक वो है सर, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ